ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। एंट्री टाइप्स के ऊपर कि मतलब हम जब फॉरेक्स के अंदर या मूवमेंट क्रैश के अंदर वट एवर द मार्केट इज, ठीक है, जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो हमारे पास एंट्री टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब उसको हमने जो है ना वो देखना है। ये हर दफ़ा मैं टीच करवाता हूँ, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मास्टर लेवल की चीज़ें हैं। आप लोगों ने तो नहीं पहले स्टडी की हुई, लेकिन बाकी ग्रुप्स के जो होते हैं उन्होंने स्टडी की होती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा-सा इसको देखना है, अच्छे तरीके से इसको काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। कहता है कि वी होप यू डिड नॉट जस्ट स्किप एंड कम टू दिस लेसन, इफ यस देन गो एंड रीड फ्रॉम द स्टार्ट। कहते हैं कि अगर आपने पहला स्टडी नहीं की है पिछले वाले टॉपिक, तो जाओ दोबारा उनको स्टडी करो, मतलब उनको स्किप ना करो, मतलब हम स्टडी करके आए हैं। आगे कहता है कि वी नो मोस्ट ऑफ यू जस्ट वांट टू लर्न हाउ टू एंटर द ट्रेड्स। कहता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं कि जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ट्रेड में कैसे एंटर होना है, बट द रियलिटी इज दैट एंट्री इज सिंपल। कहते हैं कि रियलिटी ये है कि एंट्री बहुत सिंपल है, ठीक है। द हार्ड थिंग्स आर द अदर लाइक मार्केट स्ट्रक्चर एटसेट्रा। कहता है कि मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो मुश्किल चीजें हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आसान काम एंट्री लेना है, ठीक है। कहता है कि सो all of your focus should be on that things because we already said entry is the easiest part, ठीक है। कहते हैं कि आप सबको उस पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान पार्ट है इसका, ठीक है, मतलब एंट्री लेना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इन दिस लेसन, ठीक है, कि मतलब अभी जो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले आपकी रिस्क एंट्री, कि भाई रिस्क एंट्री क्या होती है, ये एक एंट्री की टाइप है, बट व्हाट इज रिस्क एंट्री, इसको हमने स्टडी करना है। कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट एंट्री टाइप, ठीक है, जो ये एक पहली टाइप है, वी विल बी टेकिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिस्क एंट्री, ठीक है। हम किसके बारे में बात करते हैं, रिस्क एंट्री। इट इज ऑल जस्ट कॉल्ड रिस्क, मतलब इसको हम सिर्फ रिस्क ही कह सकते हैं, बिकॉज ऑल अदर एंट्री टाइप्स आर मोर प्रोबेबल देन दिस वन। कहते हैं कि बाकी अगर कोई एंट्री की टाइप है ना तो वो उससे ज्यादा प्रोबेबल है, मतलब वो बहुत अच्छी है, बट इट इज स्टिल गुड एंट्री इफ यू नो हाउ टू यूज इट। कहता है कि बाकी जो एंट्रीज है ना, ठीक है, वो तो कहता है कि इनसे ज्यादा उसकी एक्यूरेसी है, वो चाहे एक है चाहे दो है, और ठीक है, लेकिन आपके लिहाज से, ठीक है, इसके अंदर सबसे अच्छी एंट्री ये है, मतलब अगर किसी को ये यूज करनी आती है तो रिस्क एंट्री, ठीक है। अब वो बताता है कि ये कैसी होती है, ये देखो। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सप्लाई जोन है, ठीक है, मार्केट से निकली है एंड देन उसको रीटेस्ट किया उसने, तो हमारा टारगेट सिर्फ उतना सा होगा हमारे जो है ना वो उस लेवल तक। कहता है कि दिस अबव एग्जांपल इज हाउ टू टेक रिस्क एंट्री वुड लुक लाइक। यू नीड टू फाइंड एन impulse and then wait for the price to retrace in the S&D zone and just put an entry। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसकी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इसका जो है ना वो क्या सीन है, क्या कहता है इसके बारे में। कहता है कि व्हेन मार्केट मतलब एक इम्बैलेंस छोड़ती है, ठीक है, लाइक ये देखो यहाँ पे ये इम्बैलेंस था, ठीक है, यहाँ पे इसने जो है ना वो इम्बैलेंस दिया है, ठीक है। कहता है कि जब मार्केट इम्बैलेंस देती है तो मार्केट जब उसको रिट्रेस करने आती है, मतलब मार्केट ने जब उसको रिट्रेस किया तो ये आपने यहाँ से एंट्री पॉइंट लेनी है, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। समझ आ गई। अब इसको हम स्टडी करते हैं, इसमें और क्या मतलब जो है ना मैजिकल चीजें हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया। अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो कहता है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि एडवांटेज ऑफ दिस एंट्री टाइप और दैट you will almost every time be filled into trade, and also if you work and you can't follow up the charts, this is good entry type for you because it doesn't take much of your time। कहता है कि भाई ये जो एंट्री टाइप है ना आपकी, ठीक है, ये बहुत अच्छी एंट्री है, मतलब ये फिल भी होती है इजीली, ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि ये आपका टाइम बहुत कम लेती है, ठीक है। रिस्क इसमें होता है लेकिन टाइम बहुत कम लेती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज इस एंट्री का ये है कि दैट यू डोंट हैव वैलिडेशन ऑफ योर जोन व्हाइल ऑन कंफर्मेशन एंट्री यू हैव। We will talk about it in a little bit. Also, you have bad risk and reward compared to confirmation entry। कहता है कि इसका डिसएडवांटेज पता क्या है, अगर इसका डिसएडवांटेज आप लेते हो, मतलब इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान इसका वो कह रहा है कि सिर्फ ये है कि इसका और दूसरी एंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ज़्यादा अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड देती है, लेकिन इसमें जो है ना वो आपकी वैलिडेशन नहीं होती, आपके जो एंट्री पॉइंट की होती है, मतलब ज़्यादा कंफर्म नहीं वैलिडेशन होती। लेकिन ये कहाँ पे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस एंट्री की तरफ दोबारा आओ, फिर हम देखते हैं। ये देखो सप्लाई जोन से मार्केट निकली, इस ऊपर लेवल तक आई, यहाँ पे आपका टारगेट है, ठीक है, और ये 100% हिट करता है। अब हम चलते हैं मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप कहाँ पे इस एंट्री को मैनेज करते हो। ये क्या है,
अच्छा, मैं बुक की नेक्स्ट ओपन करने लग गई हूँ, मुझे गूगल पे जाना है यार, सॉरी। इन लोगों को होश तो होती नहीं कि क्लास में आना। लो जी, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो कोशिश करनी है कि नेक्स्ट ईयर में आप लोगों की नमाज स्किप ना हो, बस इतना सी है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे आपके सामने इसका मैं आपको बताता हूँ पहले कि मतलब ये एंट्री कैसी होती है, ठीक है, ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए और आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है, कि मतलब ये एंट्री जो टाइप है वो किस तरीके से हमारी मैनेज होती है और इसमें आप लोग क्या मतलब जो है ना इसके ऊपर करते हो, ठीक है। ये देखो, रिस्क एंट्री। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये देखो, मार्केट इस तरीके से जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, चौच दिया, ये तो स्टडी किया था आपने, ठीक हो गया, चौच दे दिया। अब मार्केट आती है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल को रिट्रेस करने आती है ना, ठीक हो गया। ये देखो, मार्केट जो है ना वो इस लेवल को रिट्रेस करने आती है, ठीक है, क्योंकि इसका सप्लाई जोन था। जब इस सप्लाई जोन तक आई है, ठीक हो गया, तो आपका टेक प्रॉफिट कितना होगा, कम से कम जो है ना वो 100% यहाँ तक होगा, ठीक है। ये आपका टेक प्रॉफिट है तकरीबन, ये आपकी जो है ना वो एंट्री है यहाँ से, ठीक हो गया, रिस्क एंट्री की बता रहा हूँ यहाँ से। और आपका टेक प्रॉफिट आपने कितना लेना है, सिर्फ इतना सा, ये इस लेवल तक, क्योंकि इतना मार्केट हर हालत में जो है ना वो मतलब करेगी, हर हालत में मार्केट इसको जो है ना वो मतलब आपका इस ये एंट्री पॉइंट हिट करवाएगी, मतलब टेक प्रॉफिट लाजमी हिट करवाएगी। ये आपकी एंट्री है, इसको हम रिस्क एंट्री कहते हैं। जहां भी इम्बैलेंस होगा, ठीक है, वहाँ पे एंट्री काम करेगी। फॉर एग्जांपल आप देखो कि मतलब इस तरीके से मतलब मार्केट ने इम्बैलेंस दिया है, ये इम्बैलेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह इम्बैलेंस देती है ना, अब मार्केट इसको टच करने गई है, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे आपका इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ आपके सप्लाई जोन से, ये वाला मार्केट इस लेवल पे आई, अब आपकी ये एंट्री पॉइंट है और टेक प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, ठीक हो गया, यहाँ से ये एंट्री है आपकी, ये स्टॉप लॉस है और आपकी ये टेक प्रॉफिट है, इतनी सी रिस्क एंट्री सिर्फ इतनी सी लेनी है आपने, इसका टेक प्रॉफिट सिर्फ इतना सा है, क्योंकि मार्केट ने आना ही आना नीचे, क्योंकि वो तो सप्लाई जोन है, मार्केट आएगी नीचे तक आएगी, ठीक है, यहाँ तक, फिर मार्केट ऐसे करके नीचे जाएगी, बट आपका जो टीपी है रिस्क एंट्री का वो कितना, ये, क्योंकि 100% मार्केट इसको फिल करती है, 100% मार्केट आपको टेक प्रॉफिट देती है, दिस इज योर रिस्क एंट्री, ठीक हो गया। अब इसको मार्केट में देखते हैं, चाहे बूम एंड क्रैश हो, चाहे फॉरेक्स हो, वट एवर, ये एंट्री पॉइंट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। आपको मैं हर जगह इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है, हर जगह पे इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी। लेट्स सी कि हम इसको कहाँ कहाँ पे देखते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जी इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ है, ये देखो, सबसे पहली एग्जांपल आपके पास रिस्क एंट्री की ये है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये हमने लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, इम्बैलेंस सप्लाई जोन है, अगर आप इसको गौर से देखें ना, मैं जूम करूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट ने एक सप्लाई जोन दिया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, पीछे देखो ना बाय की कैंडल है और आगे इम्बैलेंस हुआ है, मार्केट उसको रिट्रेस करने गई है। अब ये आपकी साथ ही जो है ना छोटी सी आपकी रिस्क एंट्री आ गई, यहाँ से आपने रिस्क एंट्री ली, ठीक हो गया, ये तकरीबन यहाँ से आप एंटर हुए, ठीक है, और टेक प्रॉफिट आपका 100% ये हिट करती है तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक, ठीक है, हमने इधर तक लेना है, इस लेवल तक जितना मार्केट नीचे आई हुई थी, मतलब कि इस लेवल तक, ये इस लेवल तक हमने लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो याद रखनी है, इस लेवल तक, क्लियर हो गया, मतलब कि आपको पता चला कि रिस्क एंट्री में कितनी पावर है और ये 100% एक प्रॉफिट हिट करती है आपका। आप इसकी कोई और एग्जांपल ले लें, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे देख लो, ये इम्बैलेंस हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये इम्बैलेंस है और इसके पीछे वाली सारी कैंडल मेजर कर लो, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक हो गया, मार्केट नीचे गई है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आई है, समझ लो मार्केट जितनी नीचे आई है ना, ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये वाला। अब एंट्री ले लो, रिस्क एंट्री, सिंपल है रिस्क एंट्री, ये देखो ये आपकी रिस्क एंट्री है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट आपने देखना है भैया, आपके जोन आपको आने चाहिए, जोन आते हैं तो प्रॉफिट उठाना यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखो आपका प्रॉफिट कितना आसान है, कोई चीज़ इसमें लगी है मुश्किल, क्या आपको पता चले कि भाई रिस्क एंट्री कोई मुश्किल चीज़ है, सिर्फ आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन का पता होना चाहिए, मार्केट उस लेवल पे आई है और इतना आपका टेक प्रॉफिट है, क्योंकि ये आपकी रिस्क एंट्री है, हमें पता चल गया कि भाई हमारी ये रिस्क एंट्री चल रही है और एग्जैक्टली हमें जो है ना वो क्लियर हो गया। इसको आप H4 पे भी यूज़ कर सकते हो, आप H1 पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वही चीज़ मेन यही होती है कि भाई जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती,
बस यही होता है कि भैया आपका टाइम फ्रेम इजी है, तो उतना जो है ना आपको मतलब पता चल जाता है कि भाई मतलब इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी रिस्क एंट्री है, ये देखो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़ी रिस्क एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, ये देखो ये पीछे एक डिमांड जोन है आपका अच्छे तरीके से, ठीक है। मार्केट इस लेवल तक आई है, ठीक है, ये आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए ये वाला, और देखो मार्केट ने हिट किया नहीं, ये टीपी है आपका, ठीक है। और आपकी रिस्क एंट्री अकॉर्डिंग टू तो आपने एंट्री ली यहाँ से, ठीक हो गया, और यहाँ से आपकी एंट्री है, ये देखो ज़रा, ये आपका प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंट्री। आप खुद देख लो, मार्केट का यहाँ पे इम्बैलेंस था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, रीटेस्ट किया, इस पे प्रॉपर रीटेस्ट हुआ, एंड देन मार्केट का वो आपका टेक प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंट्री। मार्केट जितना गई थी, ठीक है, नीचे इम्बैलेंस को टच करने आई है, उतना कम से कम आपका जरूर वो टेक प्रॉफिट हिट करवाएगी। समझ आ गई? इसी तरीके से आप किसी भी पेयर को ले लो, जहां भी आपको इम्बैलेंस नजर आएगा, लेकिन ट्रेंड लाजमी है, ये चीज मैं आपको फिर बता दूं कि ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना। क्योंकि ये देखो जरा, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए। ये देखो जरा, बाय ट्रेंड है ना, D1 के ऊपर ये गोल्ड था, यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, लेकिन मार्केट देखो यहाँ से बाय ही गई है, ठीक है, मार्केट सेल तो नहीं आई, ठीक हो गया, मार्केट यहाँ से सेल गई है, इसको ब्रेक कर दिया, क्यों किया? क्योंकि ट्रेंड यहाँ पे बाय का चल रहा है। देखो ट्रेंड किस चीज का है वो देखो, तो ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड को आपने भाई दोस्ती कर लेनी है, उसे ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, ये चीज़ मेरी आपने याद रखनी है। बाकी एंट्री पॉइंट आपके लिए ये बहुत आसान है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ही जाना ये मज़े का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, जिसको आप कहते हो, ठीक है। ये देखें, ये आपके जो है ना दूसरी सीन सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी कोई एग्जांपल उठा लेंगे, ये देखो, यहाँ पे ये इम्बैलेंस है कैंडल का, ठीक है, पीछे सेल की कैंडल है, सेल वाली, ये आपका हो गया डिमांड जोन, ठीक है। मार्केट उसको रिट्रेस करने आई है, रिस्क एंट्री के अकॉर्डिंग टेक प्रॉफिट कितना है, ये ज़्यादा ऊपर लेने की ज़रूरत ही नहीं है टेक प्रॉफिट, ये आपका टेक प्रॉफिट है, बाय पोजीशन लो आप, ये यहाँ से आपने एंट्री लिया है, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है वो ये आपका प्रॉफिट है। आप मुझे बताओ कि रिस्क एंट्री कोई मुश्किल चीज़ है? चाहे बूम है, चाहे क्रैश है, चाहे फॉरेक्स है, चाहे क्रिप्टो है, यू नीड टू चेक द इम्बैलेंस एरिया, ठीक है। मार्केट उस डिमांड या सप्लाई जोन तक आई है, जितनी वो ऊपर गई हुई थी वो आपका टेक प्रॉफिट है, दिस इज द रिस्क एंट्री, ठीक है। और उसने ये क्या बताया था कि इसका डिसएडवांटेज क्यों है, कि मार्केट में आपका जो जोन है वो कभी कभार फेल हो सकता है, वो क्यों हो सकता है? कि अगर हम ट्रेंड नहीं देखते, अदरवाइज कन्फर्म एंट्री है ये भी, ठीक है, अदरवाइज 100% ये अच्छी एंट्री है, ठीक है। आप देख लो आपके सामने सारी चीजें, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है, ठीक हो गया। बाकी इसको हम देख लेते हैं दूसरी एंट्री पॉइंट आपका कौन सा है। ओके, यहाँ पे हम चलते हैं, रिस्क एंट्री हमने देख ली, देन हम आते हैं कि अपने नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है हमारे पास कंफर्मेशन एंट्री। कहते हैं कि कंफर्मेशन एंट्री में मार्केट इम्बैलेंस देती है, नीचे आती है, ठीक है, देन ऊपर जो है ना इस तरीके से जाती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देती है, चॉच देती है, देन यहाँ से हमें इस कैंडल को मेजर करते हैं, देन नीचे आते हैं, ठीक है। मतलब एंट्री टाइप्स ये देखो, मार्केट ने इम्बैलेंस दिया, ठीक है, नीचे आई, ठीक है, देन ऊपर गई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, चॉच दिया, देन उसको टच किया, ये कैंडल हमने मेजर कर ली, ये एंट्री है। अभी हम इसको देखते हैं कन्फर्मेशन एंट्री को। कहते हैं, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज कंफर्मेशन एंट्री लुक्स लाइक, कि कंफर्मेशन एंट्री जो टाइप होती है वो कैसी नजर आती है आपको। वी ऑलवेज रिकमेंड दिस एंट्री पॉइंट, दिस एंट्री मॉडल इफ यू हैव टाइम टू फॉलो द चार्ट बिकॉज इट हैज हायर प्रोबेबिलिटी देन रिस्क एंट्री। कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप इस एंट्री को यूज करो, क्योंकि ये रिस्क एंट्री से कम रिस्की होती है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। कहते हैं कि एडवांटेज इस एंट्री का ये है कि यू हैव ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड बिकॉज यू वेट फॉर हायर टाइम फ्रेम वैलिडेशन, आल्सो यू हैव हायर रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे होगी। इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है? कहते हैं इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आप इस ट्रेड को मिस कर देते हो, ठीक हो गया, आगे रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है वो,
ठीक है। अभी हम इस एंट्री पॉइंट को देखते हैं जो हमारा कंफर्मेशन एंट्री पॉइंट है। ठीक है, इधर मैं आपको बताता हूँ इसका, तो फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो कंफर्मेशन एंट्री पॉइंट होता है ना, वो इस तरीके से होता है। मार्केट यहाँ से निकली, ठीक है, निकल गई मार्केट, उसके बाद नीचे आ रही है इस तरीके से। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे आई है मार्केट, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, यहाँ पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन चॉच दे दिया, देन यहाँ पे आई, देन वो जा रही है यहाँ तक, आपका टेक प्रॉफिट है। दिस इज द कंफर्मेशन एंट्री। ठीक है, ये कंफर्मेशन एंट्री होती है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने ये वाली कैंडल को मीर करना होता है यहाँ से। ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है ना वो कैंडल होती है। ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं, बल्कि ये इस तरीके से ऐसे होता है सर। एक मिनट, ये इसको, ये दिस इज योर कंफर्मेशन एंट्री। मार्केट यहाँ से बैलेंस करके गई, मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, हमने इस कैंडल को मेजर किया। यहाँ पे तो हमारी पहले रिस्क एंट्री भी इसके साथ हमें मिल जाती है यहाँ तक, ये हमारी रिस्क एंट्री है। ठीक है, और देन उसके बाद हमारी यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है, हमारी कंफर्मेशन एंट्री। समझ आ गई? इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारी कंफर्मेशन एंट्री कौन सी है। ओके, लेट्स सी कि हमें कंफर्मेशन एंट्री कहाँ पे मिली हुई है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा हमने जीबीपी यूएसडी पे वो एंट्री ली थी। ठीक है, और अभी तक यहाँ पे तो नहीं मुझे नज़र आई, जब आती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये मिली है हमें कंफर्मेशन एंट्री। ये देखो, ट्रेंड किस चीज़ का है आपका, सेल का ट्रेंड चल रहा था पहले। ठीक है, अब मार्केट का ये इम्बैलेंस है, एग्जैक्टली ठीक है, यही है मार्केट का ये इम्बैलेंस एरिया। ठीक हो गया, इसको आप कर लो मैयर इस तरीके से, ये आपका इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, ये इम्बैलेंस है। ठीक है, मार्केट इम्बैलेंस से नीचे आई है, ठीक है, इसको टच करने गई है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या दिया आपको, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे उसने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, देन मार्केट ने जाना यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है, चॉच, ये ठीक हो गया, ये आपको चॉच दे दिया उसने। ठीक है, देन आपकी जो आपको पता चल गया कि यार हमारे पास ये कंफर्म एंट्री है, जब हमें चॉच मिल गया, आप इसको यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। और टेक प्रॉफिट कितना ज़्यादा नहीं लेना, मैक्सिमम इधर तक। ठीक है, क्यों, बाद में मार्केट या रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि रिस्क एंट्री तो छोटी थी ना, ये तो भाई हैवी एंट्री है। अब आप ये देखो, यहाँ तक एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ तक नीचे आई थी। दिस इज बेसिकली योर एंट्री पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंट्री। ठीक है, मार्केट इम्बैलेंस करके नीचे आती है, जब ऊपर जाएगी लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी, चॉच देगी, देन आपके पास एंट्री है। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, आपको एंट्री दिखानी है, कोई अच्छी सी मिल जाए बस। कंफर्मेशन एंट्री बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर मिले तो। लेकिन पता है क्या चीज़ है, देखो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई कोई भी पेयर हो, इसकी एंट्री लो या कंफर्मेशन एंट्री लो, लेकिन एंट्री टाइप्स के ऊपर काम करो। आप लोग एंट्री टाइप्स पे काम नहीं करते, गलती सिर्फ आपकी ये है। ठीक है, आप लोग फिर उसी चीज़ों को फॉलो करते हो जिनकी वजह से मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है। ना आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हो। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला जो रियल अकाउंट्स पे स्टूडेंट्स आएंगे उनको प्रॉपर बताना है कि भाई प्रॉपर जो है ना वो प्लान रेडी करो अपने लिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो है ना प्लान रियल अपना तैयार करो, उसके बाद रियल पे आओ, शेयर करो प्लान के, सर जी इतने दिनों में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद करो। अब जैसे ये देखो, अब हमें ये पता है कि मार्केट सेल आ सकती है, और कितनी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था इम्बैलेंस। ठीक है, एक इम्बैलेंस यहाँ पे था, ये देखो उस लेवल तक मार्केट आई है। ठीक हो गया, उस लेवल तक मार्केट आई है। अगर इससे भी सेल आती है नीचे, मतलब इसको भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि एक ये माइनर लेवल भी है। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको भी फॉलो नहीं करती, ठीक है, ठीक हो गया, तो कहाँ तक नीचे आ सकती है, इस इम्बैलेंस तक, यहाँ तक। ये देखो अच्छा खासा इम्बैलेंस है, इस लेवल तक मार्केट आ सकती है। ठीक हो गया, खैर अभी हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट अपनी एंट्री को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एंट्री थी, मुझे याद है अभी भी, जब मैंने एंट्री ली थी, ये इसको हम कहते थे भाई हमारी रिस्क एंट्री, सॉरी कंफर्मेशन एंट्री। ये देखना जरा, ये यहाँ पे था हमारे पास एक सप्लाई जोन, दिस वन इज सप्लाई। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आई है, यहाँ तक गई है। अब यहाँ पे उसने लास्ट एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, ये BOS, ठीक है। क्योंकि मार्केट बाय ट्रेंड में थी ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर देती रही है, लेकिन लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर वो वाला था, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर था, एक ब्रेक उसने किया, देन ऊपर वाला किया, ठीक है। इससे पहले उसने ये वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक हो गया। ये सारे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे चौच दे दिया, ये ठीक है, ये इसने चौच दिया ये। अब मार्केट में हमने ये कैंडल मेजर की हुई थी, चौच के बाद मार्केट जाती है रीटेस्ट करने इस तरीके से, ठीक है। मार्केट रीटेस्ट करने गई, यहाँ पे हमारी एंट्री है, ठीक है, यहाँ से, ठीक हो गया। कहाँ तक प्रॉफिट लेना, जहां तक मार्केट सेल आई हुई थी, राउंड अबाउट यहाँ तक, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है, सारे का सारा अकॉर्डिंग टू द कंफर्मेशन एंट्री, यहाँ तक हमने प्रॉफिट ले लिया, ये देखो। और मार्केट कंफर्मेशन एंट्री तक प्रॉफिट देने आई है, आप खुद देख लो बेशक इसमें एंट्री में। दिस इज बेसिकली कॉल्ड हाउ टू टेक द कंफर्मेशन एंट्री। क्यों? मार्केट सेल ट्रेंड में तो है, हमारा ट्रेंड हमारे साथ है, पहली चीज तो हमें पता चल गई। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया लास्ट, क्योंकि ये इम्पल्स तक उसने आना ही आना था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स तक वो आती ही आती है मार्केट, जब उस लेवल तक आई है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि चौच मार्केट ने दे दिया, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल। मार्केट ऊपर भी जा सकती थी, इसको मतलब ना फॉलो करती, तो मार्केट ने चौच दिया, चौच दे के ऊपर आई है रीटेस्ट करने, देन यहाँ से एंट्री, आपको कंफर्मेशन एंट्री मिली। समझ आ गई? ये होती है पावर कंफर्मेशन और रिस्क एंट्री की, ठीक हो गया। ये है जी आपका बूम एंड क्रैश, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये पहले वाला एनालिसिस है, ये देखो इसने चैनल को ब्रेक किया, बूम का पेयर था, चलो सेल आ गया, लेकिन हमारे काम का नहीं था अगर सेल आया तो। लेकिन अगर आप देखो कि मतलब इस चीज़ को देखो, तो हमने ऑब्वियसली बूम को बाय ट्रेंड में देखना होता है, ठीक है। और सॉरी बूम को बाय में, हाँ, क्रैश को सेल में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि अभी तो ये बूम है ना, बूम है 1000, ठीक है। इसको हम चलते हैं नीचे, ठीक है। बूम का कोई और पेयर ओपन करते हैं, बूम 5, ये बूम 5 है, ठीक हो गया। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपको रिस्क एंट्री का पता चले, बूम के ऊपर जो ली थी मैंने, ठीक है। ये देखो जरा, ये देखो, इसको हमने जूम कर लिया जितना हमने करना है, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये हमने जूम कर लिया, मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे आई है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये इम्पल्स है, ठीक है, ये वाली, ये एग्जैक्टली इम्पल्स है, ठीक हो गया। अब मार्केट आपको जो है ना, वो उसने आपको सबसे पहले तो आपको रिस्क एंट्री देगी, जाहिर सी बात है। मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, उसने ये वाला लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद मार्केट की हिम्मत नहीं हुई कि मैं नीचे जाऊँ, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है। तो मार्केट ने पहले आपको जो है ना वो एंट्री दिया, जिसको आप कहते हो, तो क्या कहते हो आप जिसको, रिस्क एंट्री, ठीक है। आप मार्केट देखा आपने, यहाँ तक नीचे आई थी, ठीक है, यहाँ तक आपने एंट्री ली, यहाँ से आपने ली लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और पहली एंट्री आपकी यहाँ तक है। इतनी स्पाइक कैच करना छोटी बात है, H4 का टाइम फ्रेम है, ये जरा आंखें खोल के देखना पहली चीज। अभी ये H4 का टाइम फ्रेम है, इसी को हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। ये देखो ना, इम्बैलेंस है ना, इम्बैलेंस से मार्केट नीचे आई है, टच किया, ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये वाला सिंपली। आप दूर ना जाओ, आप इतना लो सिर्फ ये, ठीक है, इतना टेक प्रॉफिट लो। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्क एंट्री है, रिस्क एंट्री है। आप इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में देखो जरा, ये देखो ज़रा, इसको पीछे हम चलते हैं, ये देखो ज़रा, ये थोड़ी स्पाइक्स हैं आपके लिए। ये मुझे बताओ कि आपको ये कम है एंट्री, ये वाली, यहाँ से इम्बैलेंस हुआ है H4 के टाइम फ्रेम पे। हमने देखा यार हमारी यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ पे एंट्री लो आप लोग, ठीक है। मार्केट उस इम्बैलेंस को टच करने आई है ना, यहाँ पे इम्बैलेंस था, ठीक है, H4 पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई और ये आपकी कौन सी एंट्री है, रिस्क एंट्री। कहाँ तक एंट्री लेनी है, यहाँ तक, बस। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? आपका टेक प्रॉफिट इजीली हिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंट्री। अब मुझे बताओ, एंट्री लेना मुश्किल है?
खुद बताओ आपको क्या चीज़ मुश्किल है। M15 की ये छोटी एंट्री है। अगर आपकी लॉट साइज 0.50 हो ना या 1 स्टैंडर्ड की लॉट हो तो कम से कम आपका $200 या मतलब 2-3 एंट्रीज हो ना तो $200-300 बुक हो जाता है बूम के ऊपर। देख लो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो आई है नीचे, ठीक है, हमें इम्बैलेंस नजर आया, ठीक है, H4 पे हमने उसको ड्रा कर दिया ये सहारे को, मार्केट ऊपर गई, मार्केट इस लेवल तक आई है, ठीक है, एंड देन हमारे पास ये थी रिस्क एंट्री यहाँ तक। इससे ऊपर मार्केट जाए ना जाए हमें कोई गर्ज नहीं है, इधर तक मार्केट जरूर आएगी क्योंकि रिस्क एंट्री है, ठीक है, ये रिस्क एंट्री होगी। देन आगे देखो आगे मार्केट कितनी ऊपर गई है, ये आपकी आगे कंफर्मेशन एंट्री भी मार्केट ने दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर खत्म करती है तो पहले तो रिस्क एंट्री वो देगी। अब ये देखो ये देखो मार्केट का लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये था, इम्बैलेंस करके मार्केट इस लेवल तक आई है, ठीक है, मार्केट किस लेवल तक आई है, ये इस लेवल तक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टीपी ये है अकॉर्डिंग टू द किस एंट्री के ऊपर, ठीक है, बल्कि मैं इसके ऊपर देखता हूँ पीछे कोई भला है इसका डिमांड जोन, नहीं, चलो रिस्क एंट्री तो हमें उसने यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि इसको हमने यहाँ तक मेजर किया था, ठीक है, ये तो हमने कर लिया मेजर इसको, ठीक है, इसको कंप्लीट ड्रा कर लो इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया मार्केट उधर तक गई है, इसको नीचे आई है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये आपका जो है ना लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये दिया मार्केट ने। अब अगर मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री देती है तो मार्केट किस तरह देगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको आप कंप्लीटली मेजर कर लो ये, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी इन केस अगर नीचे आती है तो इन केस, ठीक है, मार्केट नीचे आती है तो मार्केट आएगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे चौच उसने दे दिया है, ये देखो ना यहाँ पे उसने एक कंफर्मेशन हमें दे दी है, ये चौच है, ये नजर आ गया चौच, मार्केट ने अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, देन फर्स्ट रिवर्सल उसने हमें बता दिया। अब मार्केट यहाँ पे आती है तो आंखें बंद करके आप बूम को बाय कर सकते हो कंफर्मेशन एंट्री तक, यहाँ तक, ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज की, इसको आप कहते हो कंफर्मेशन एंट्री। यहाँ पे उसने चौच आपको दे दिया, अगर आप इसको जूम करो ना तो आपको नजर आ जाएगा, ये देखो ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट ने अब यहाँ पे आई है और यहाँ पे उसने चौच भी दे दिया, मार्केट नीचे आती है तो ये आपका मतलब जो है वो क्या होगा, एंड आपका टेक प्रॉफिट यहाँ से लोगे आप एंट्री, ये सारा आपका प्रॉफिट है, इतना बूम का 100% एंट्री आपकी, स्टॉप लॉस ये है आपका, ठीक है, और आपकी एंट्री ये, पता चला, इसको कहते हैं एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, चाहे बूम हो चाहे क्रैश हो, ठीक है, एंट्री पॉइंट आपको आते हैं तो उनके ऊपर फॉलो करो, चाहे वो रिस्क एंट्री लो चाहे वो रिवार्ड एंट्री लो, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अब मैंने क्या किया सिंपली H4 पे मैंने देखा कि डिमांड जोन था भाई, उस डिमांड जोन को देख के मैंने रिस्क एंट्री भी फाइंड आउट की, मैंने कंफर्मेशन एंट्री भी फाइंड आउट की, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक कंफर्म सेल भी एंट्री ले सकता था लेकिन मैंने वो नहीं दिखाई क्योंकि वो सेल की नहीं लेते हैं बूम के अंदर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रॉन्ग एंट्री है, ठीक है। ओनली बिहाफ ऑफ यार मतलब आपको ये चीजें आनी चाहिए, कंफर्मेशन और रिस्क एंट्री कितना इजी था, ठीक है, बहुत इजी था, ये देख लो यहाँ पे आपको फिर पता चल जाना चाहिए, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आप इतना बेशक जूम कर लो आपको पता है कि ये अच्छा इम्बैलेंस है, अच्छा खासा इम्बैलेंस है, उससे पीछे देख लो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लास्ट वाला ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बस पता चल गया हमें, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आई है, पहले आपको उसने रिस्क एंट्री दी, इम्बैलेंस से निकली, मार्केट नीचे तक आई, ये रिस्क एंट्री मिली आपको, मिल गई, देन आपने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे बुक कर लिया प्रॉफिट, देन उसके बाद यहाँ तक गई है, अब देखो मार्केट अगेन नीचे आई है इस तक, ठीक है। अब ये लेवल ये कैंडल मेजर कर लो इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये, अब मार्केट 100% नीचे आएगी, 100%, क्यों, वो चौच दे चुकी हुई है, ये वाला छोटे टाइम फ्रेम में हमने कंफर्म कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, लिखा हुआ ऑलरेडी, ये उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको हम थोड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका, और उसके बाद इसका ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये इसकी रिस्क एंट्री थी, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये रिस्क एंट्री थी, रिस्क एंट्री, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे चौच दी है मार्केट ने, ठीक हो गया, यहाँ पे चौच CHOH, ठीक है, ये मार्केट ने चौच दे दिया यहाँ पे, अब मार्केट नीचे आएगी और यहाँ से आपकी एंट्री होगी जो कि कंफर्मेशन एंट्री कहलाएगी, ठीक है, आपकी 100% वेट कर लें आप, ठीक है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये कंफर्मेशन एंट्री है बूम के ऊपर, ठीक है।
इसको कहते हैं एनालिसिस, इसको कहते हैं हम कितने प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर घुसे हैं, कितने प्रॉपर तरीके से हम उसको सीख रहे हैं। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ चार्ट को, एंड देन मैं ये ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको एंट्री, आप खुद देख लीजिएगा। पता चला है कि कितनी पावरफुल एंट्री होती है इस तरीके से। ये स्टॉप लॉस है इसका छोटा सा, कंफर्मेशन एंट्री का कॉपी चार्ट। अब मुझे बताएं, पता चला है कि रिस्क एंट्री और कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है और कितनी अच्छी है, कितना इजी है मार्केट को मतलब एंट्री लेना। लेकिन मुश्किल चीज़ क्या थी? मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि हम शुरू से स्टडी करते हैं, जिसको हमने डीपली रीड किया। पता चला एंट्री पॉइंट कितना आसान है एंट्री लेना, रिस्क एंट्री कितनी अच्छी है बूम के ऊपर। मतलब अगर आपको H4 के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई मिला है, अब आप लोगों ने जितनी भी एंट्रीज लेनी है, या तो रिस्क एंट्री लेनी है या कंफर्मेशन एंट्री। H4 के ऊपर एनालिसिस करो, ठीक है, H4 को एनालिसिस करो, देखो डिमांड जोन कहाँ पे है बूम के ऊपर, सप्लाई जोन क्रैश के ऊपर कहाँ पे है। जब वो आपको मिल गया, मार्केट उस लेवल तक आई है, ठीक है, पहले आपको वो उधर, जब उसने आपको सप्लाई जोन दिया है, एक तो आपको वहां पे फॉर एग्जांपल सप्लाई जोन है, वहां पे आपको एक रिस्क एंट्री मिलेगी पहले, देन मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, तो वहां पे आपको कंफर्मेशन एंट्री मिलेगी जो कि क्रैश की होगी, और बूम के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है? तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी